हाय अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान लिसमू। आप देख रहे हैं ज़िशान इंग्लिश हब। आज हम समझेंगे सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। हमने हमने ऑब्जेक्ट को समझ लिया था। आज हमारा लेक्चर है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स पे। तो पहले सेंटेंस समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। पहले भी हमने समझा हुआ है, तो आज ये सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस की अगर डेफिनेशन को देखें तो हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये वर्डों का ये लफ्ज़ों का मजमुआ है और ये हमें पूरी बात बताता है और ये हमें बात समझ भी आती है। जो सेंटेंस हम देखते हैं वो सेंटेंस हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और ये हमें पूरा सेंस देता है और कंप्लीट थॉट देता है। तो एग्जांपल देते हैं, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अली क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें देखें कि ये हमारे सारे वर्ड्स हैं। ये अली भी वर्ड है, इज भी वर्ड है, प्लेइंग भी और क्रिकेट भी, ये हमारे वर्ड हैं। और मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझाया हुआ है, आप वो स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। तो ये वर्ड्स हैं, ये वर्डों का मजमुआ हो गया पहली बात। और ये हमें पूरी बात भी बता रहा है कि अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है और ये बात हमें समझ भी आ रही है। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब चलते हैं सेंटेंस की टाइप्स पर। तो पहली टाइप जो हमारी आती है, हमारी टाइप जो होती है सेंटेंस की, वो 5 होती हैं। तो पहली सेंटेंस की हम टाइप को देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। उसकी दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन। ये इसकी डेफिनेशन की मीनिंग ये निकल रही है कि ये हमें किसी भी सच्चाई, राय या किसी भी बात को बताता है। जो बात आम बात जो हम रोज़ाना की ज़िंदगी में करते हैं, ये हमें उसके बारे में भी बताता है। तो जैसे दी सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, दी सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। तो इसमें अगर देखें तो ये सच्चाई है, ये बात सच है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, ये बात सच है। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। आ जाए आप दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कौन सा है देखते हैं, दूसरा सेंटेंस के टाइप को। दूसरा सेंटेंस का टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स सवालिया जुमला। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, द सेंटेंस दैट आस्क्स द क्वेश्चंस, ऐसा जुमला जो किसी को, जब हम क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे जुमले में जिसी को क्वेश्चन कर रहे हो, उस जुमले में उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल को देखते हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं जुमले में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। या दूसरा देखें, व्हाट इज योर नेम, हम किसी से पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी आखिर में हम जो निशानी देते हैं वो हम देखते हैं, ये वाली निशानी क्वेश्चन मार्क, ये हमारी, ये हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पे। इंपरेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं, a sentence that gives an order or request or advice। imperative sentence में हम किसी को हुक्म देंगे या किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे या किसी को मशवरा देंगे। imperative sentence हम उसे बोलते हैं जिस जुमले में हम किसी को गुजारिश करें, हुक्म दें या किसी से कोई ऐसी बात करें जिसमें उसको हम मशवरा दें। एग्जाम्पल से देखें, शट द डोर, ये हम किसी को मशवरा नहीं दे रहे, ये हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो ये हम क्या दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। अब दूसरे में आते हैं, प्लीज़ गिव मी अ पेन, ये हम किसी को अब ऑर्डर नहीं दे रहे, ये हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गिव मी अ पेन, मेहरबानी करके मुझे पेन दें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। के चौथे टाइप को देखते हैं तो उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस लाइक जॉय, सॉरो और सरप्राइज। इस डेफिनेशन के से अगर हम ट्रांसलेट करें तो हमारा ये बनता है, ऐसा जुमला जो किसी खुशी, गम या हमारी हैरानगी को जाहिर करे। ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अगर इसकी हम एग्जांपल को देखें, हुर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं।
तो ये अपनी एक खुशी को बता रहा है, बयान कर रहा है। और जहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसा मार्क, इस मार्क को बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप समझ जाएं कि वी वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, ये एक खुशी वाला लम्हा है जुमले में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या दूसरा देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एक हैरानगी वाला जुमला है, तो इसमें भी हमारा क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आ जाते हैं पांचवें सेंटेंस के टाइप पर, और अब ये वाला है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसमें भी हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क लगी होती है ज़्यादातर, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश, प्रेयर और डिज़ायर। इस सेंटेंस में हम किसी से दुआ लें या दें, या किसी को कोई विश करें, या हमारी कोई ख्वाहिश हो, या ऐसे कोई दे, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एग्जांपल से समझते हैं, हम किसी को, हमारी एक विश है, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। तो ये हमारी एक विश है, ये हमारी विश को जाहिर कर रहा है कि काश मैं अमीर होता। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, जिसमें हम किसी भी विश को जाहिर करें या किस दुआ लें या दें, उसको हम सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाएं, इमोशंस को दिखाएं, लाइक जॉय, सोरो और सरप्राइज, तो उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ये हमारे सेंटेंस इधर तक कंप्लीट हुए। हमने 5 सेंटेंस के टाइप्स भी समझ लिए और सेंटेंस भी समझ लिया, तो ये हमारे इधर कंप्लीट हुए। कल मिलते हैं अगले लेक्चर पर। ये हमारी क्लास इधर ख़त्म होती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।